सर्दी की वो रात काफी ज्यादा ठंडे थे। जनवरी का महीना। उस बर्फीले पहाड़ से सटा हुआ वो छोटा सा गांव रामनगर, जहां रघु उस छोटे से गांव में अभी नया नया आया था। रघु शहर के भीड़ भाड़ से हटकर एक शांत वाली जिंदगी जीना चाहता था, इसलिए रघु उस बड़े से शहर को छोड़कर इस छोटे से गांव में रहने के लिए आया था। उस गांव के बूढ़े बुजुर्ग लोग रघु को समझाते हुए कहते हैं, बेटा तुम इस गांव में अभी नए हो, इसलिए तुम रात के समय अपने घर से बाहर मत निकलना। रघु इनके बातों पर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, ऐसी बकवास बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। अब रात भी होने वाली थी और कोहरा अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया था। उस गांव के लोग धीरे धीरे अपने घर का दरवाजा बंद करने लगे। रघु को ये बात थोड़ी अजीब सी लगी। रघु भी ये सब देखकर अपने पुराने लकड़ी वाले घर में चला जाता है। अब घना कोहरा उस छोटे से गांव को चारों तरफ से घेर चुका था और हल्की हल्की हवा भी उस बर्फीले पहाड़ों से होकर इस गांव में आ रही थी। रघु अपने घर में अकेला था और वो गाना गुनगुनाते हुए उस कड़कती हुई ठंडे में चाय पी रहा था। अब रात भी काफी घनी हो चुकी थी, इसलिए रघु बिना खाए अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है। जैसे ही रघु की आंख लगती है, कुछ ही समय बाद उस गांव की पूरी लाइट चली जाती है। अब रामनगर घने कोहरे के साथ साथ अंधेरे में भी डूब चुका था। अब रात के 1:30 बज रहे थे। रघु गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी दरवाजे से किसी की जोर से आवाज आती है, बेटा दरवाजा खोलो, बाहर काफी ज्यादा ठंड है और अंधेरा भी। रघु की नींद झट से खुल जाती है। अब रघु को अपने घर में बस वो जलती हुई लालटेन की पीली रोशनी दिखाई देती है। तभी वो आवाज फिर से आती है, बेटा दरवाजा खोलो, बाहर काफी ज्यादा ठंड है। रघु दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ता है। तभी रघु को उस बुजुर्ग की बातें याद आ जाती हैं और वो दरवाजे से पीछे हट जाता है और कांपती हुई आवाज में बोलता है, कौन है? बाहर से कोई जवाब नहीं आता है। तभी रघु अपने दरवाजे की झिरियों से झांकता है। रघु को बाहर बस घना कोहरा ही दिखाई दे रहा था। तभी रघु की नजर उस कोहरे में खड़ी एक औरत पे पड़ता है, जो सफेद कपड़े पहनी हुई थी और उसके बाल भी बिखरे हुए थे और उसका सिर भी नीचे झुका हुआ था। अब रघु की धड़कन तेज हो गई थी। रघु दोबारा उस कांपती हुई आवाज में पूछता है, बाहर का कौन है? अब वो औरत अपना धीरे धीरे सिर ऊपर उठाने लगी। रघु अभी भी अपने दरवाजे की झिरियों से उस औरत को देख रहा था। वो औरत जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाती है, उसकी आंखें एकदम धसी हुई थी और चेहरा भी आधा जला हुआ था। तभी रघु की लालटेन बुझ जाती है और अब घर में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। रघु अपने घर के कोने में जाकर छिप जाता है और तभी वो औरत एक दबी हुई आवाज में रघु से बोलती है, इस कड़कती ठंडे में हर साल मेरे साथ कोई न कोई जरूर जाता है। इतना सुनकर अब रघु के पैर कांपने लगे और तभी रघु के कंधे पर कोई अपना हाथ फेरता है। रघु झट से पीछे पलटकर देखता है और वही औरत अब रघु के एकदम पास खड़ी हुई थी। रघु उस कड़कती हुई ठंडी में अब पसीने से एकदम भीग चुका था और तभी वो औरत रघु के साथ जो करती है